नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उस वक्त में जब आज देश अपने अभिनंदन करने की तैयारी में है, राजनीतिक दलों द्वारा एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सरकार से सबूत मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी, खबर आई थी कि ममता बनर्जी ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं और जिन 300 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया है वायुसेना द्वारा, सरकार द्वारा, उसका सबूत मांगा है ममता बनर्जी ने। और आज खबर बिहार से है। बिहार से एक बयान सामने आया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा है कि हम ममता बनर्जी के सवालों के साथ खड़े हैं, उनके बयान के साथ खड़े हैं और भारत सरकार को यह सबूत देना चाहिए। भारत सरकार यह दावा करती है कि 300 जो आतंकी हैं मारे गए हैं एयर स्ट्राइक में। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई की थी, उस एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों को मारे जाने का दावा करती है भारत सरकार। तो भारत सरकार को इसका सबूत देना चाहिए। आप खुद सुनिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, वे क्या कह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने अभिनंदन को लौटाकर जी, और जो हमारा फाइटर वहां गिरा था उसकी पूरी वीडियो फुटेज देखकर उन्होंने तो साबित कर दिया है कि हमारे वहां लोग थे जिसको लौटाया जा रहा है। ये पूरा सबूत तो उन्होंने दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक ये नहीं बताया संख्या आखिर किस आधार पर बता रहे हैं, कौन से वैज्ञानिक तथ्य है जिसके आधार पर उन्होंने देशवासियों को कहा कि 250 से 300, कोई बोल रहे हैं 300 से 400 मारे गए जी। तो ऐसा न वहाँ के मीडिया में चला है कि क्या लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के, न किसी अखबार में लिखा है जी। तो भारत सरकार से ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कम देशवासियों को कोई साक्ष्य के साथ देना चाहिए। जब इस तरह के बयान आते हैं मुन्ना जी, तो आप जानते हैं एक परसेप्शन पैदा होता है और परसेप्शन यह पैदा होता है, हम ये नहीं कर सकते कि आप सरकार ने जो दावा किया है वो सही है या आप जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन इस माहौल में जब इस तरह के बयान सामने आते हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर से, जिस तरह से आपने कहा है, तो एक परसेप्शन पैदा होता है कि जब पूरे देश को वायुसेना की इस कार्रवाई पर भरोसा है तो फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टियों को क्यों भरोसा नहीं है वायुसेना की कार्रवाई पर। जिस कार्य वो कर रहा है उस कार्रवाई के बारे में सवाल उठा रही है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस। तो ये परसेप्शन आपको नहीं लगता कि खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है चुनाव के वक्त? हम कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त में ये सेना के शौर्य को और वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ है, इसके लिए तो बहादुरी के लिए हम लोग सदैव गर्व कर रहे हैं पूरे भारतवासी जी। लेकिन जो संख्या बता रहे हैं वह संख्या का प्रामाणिकता चाहिए। कार्रवाई हुई है, हमारा अभिनंदन वहाँ गया है, उसको वापस प्रधानमंत्री ने लाया है, लोगों का आकांक्षा पूरी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेना के लिए, सेना पे पूरा तौर पे हम लोगों को गर्व है। भारतीय सेना के शौर्य को कोई झुटला नहीं सकता। हमें सिर्फ वहाँ पे मारे गए आतंकवादियों के संख्या पे सवाल है। उस संख्या को अगर प्रमाणित करते तो शायद और कॉन्फिडेंस होता। तो आपने सुना कि धीरेन्द्र कुमार मुन्ना कह रहे थे कि हम ममता बनर्जी के सवालों के साथ खड़े हैं। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, हमने जो किया है, हमारा जहाज वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ, हमारे विंग कमांडर पकड़े गए, उसका वीडियो जारी किया पाकिस्तान ने, तो उसका सबूत दिया पाकिस्तान ने। तो भारत को भी सबूत जारी करना चाहिए इस वक्त में जब देश अपने अभिनंदन करने की तैयारी में है। देश में एक राष्ट्र प्रेम की लहर है, देश प्रेम की लहर है। भारत आतंकियों के खिलाफ तेवर सख्त किए हुए है, मिजाज सख्त है भारत का। हिंदुस्तान में आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और उसको सरपरस्ती देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। उस वक्त में राजनीतिक दलों की ओर से आने वाला यह बयान क्या संदेश देता है, इसका क्या मतलब है और इन बयानों से क्या कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है या इस माहौल में उन्हें कोई राजनीतिक नुकसान होगा, ये आप तय कीजिए, या जो नुकसान होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये इन बयानों का क्या मतलब है, ये बड़ा मायने रखता है। ये सोचने वाली बात है कि इस वक्त में जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, हमने आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का वो बयान भी सुनवाया है, फोन पर हमने बातचीत की थी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है,
उनसे। और खास बात यह कि दावा था कि शहादत पर सियासत नहीं होगी, सुरक्षा पर सियासत नहीं होगी, सवाल देश का होगा, सवाल सेना का होगा, सवाल शहीदों का होगा, तो उस पर सियासत नहीं होगी। लेकिन सियासत शुरू है। हमने आपको बयान सुनवाए हैं, लगातार बयान आ रहे हैं और सबूत मांगा जा रहा है एयर स्ट्राइक का। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।